वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग किरण पब्लिकेशन से सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, जीव विज्ञान कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास का जो ये पोर्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर विश्व का इतिहास कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास तो फर्स्ट है, इसमें जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो ये पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो ये कलहन की राजतरंगिणी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार जो हुआ था तो ये भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ये राजा के पास होता था। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो ये जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म पर इन्होंने आस्था व्यक्त की थी। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हो गई थी? तो ये पावापुरी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। आगे देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन ने कराया था। डायनासोर विलुप्त हो गए हैं तो ये क्रिटेशियस युग में विलुप्त हुए थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो रावी नदी का उल्लेख नहीं है, यमुना, गंगा और सरस्वती का है। निम्न में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने किया था। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था तो ये हर्ष के शासनकाल में वेनसांग आया था। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल जो है माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की है? तो ये धर्मपाल ने स्थापना किया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था तो बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का तो ये पुलकेशिन प्रथम था। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो हुआ है तो ये कब हुआ है? तो ये 78 एडी में हुआ है। ठीक है, 78 एडी में हुआ है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो यहाँ पे जो लोग जो हैं लोहे से, ये गलत है, यहाँ पे ये असत्य है, मतलब आंसर ये है, बाकी और सही है। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था होती थी। व्यापार व वाणिज्य जो था ये उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, तो आंसर इसका 4 था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी की है। आगे देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो ये उत्कल था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन था? तो ये है सारनाथ। ठीक है, कौन सा है? सारनाथ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता
कौन है? तो ये सूर्य हैं, कोणार्क मंदिर के देवता। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत जो है किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो ये वेनसांग था जो हर्षवर्धन के समय आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये अशोक का स्तंभ है। प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो ये मिलिंद नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये सभी समसामयिक थे। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये आपका हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। सारनाथी स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये श्रीगुप्त था। तोल्काप्पियम जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? तोल्काप्पियम ये आपका व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ये ऋग्वेद की पांडुलिपि को। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण जो होता है किस पद्धति से होता है? तो ये कार्बन 14 पद्धति से होता है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र हो गया। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्न में से किसके बीच में स्थित था? तो ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था। कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। सारनाथ स्तूप जो है कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि ये था, तो ये एक व्याकरण शास्त्री था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सम्राट अशोक के पिता क्या थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार जो है अधिकतर बने होते थे, तो ताम्र, टीन तथा कांस्य से बने होते थे। निम्न में से सही कालक्रम देखना है, तो ये ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ऋग्वेद था, ठीक है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 108 है। निम्न में ये मिलान करना है, ठीक है, ठीक है, मिलान करते हैं इसको। वितस्ता जो है ना झेलम को कहा जाता था, और ये अश्वनी ये आपका चिनाब हो जाएगा। परुशनी जो है ये आपका हो जाएगा रावी नदी, और बिपाशा जो है ब्यास नदी को कहा जाता था। तो ये 3 था इसका आंसर, पुराने नाम थे उनके। चलिए आगे देखते हैं। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैनियों के अनुसार तो ऋषभ, ठीक है, ऋषभ देव थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, तो ये है किस में लिखे गए थे? तो ये ग्रीक भाषा में, खरोष्टी भाषा में और आरामाइक, ये तीनों हो जाएगा। ग्रीक, खरोष्टी और आरामाइक भाषा में लिखे गए थे। पंचतंत्र जो है किसने द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन प्राचीनतम गुरुकुल है? तो ये आपका हो जाएगा तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम था, गौड़ नाम था। आगे देखेंगे, नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है? 3 प्रमुख, ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली को ये तीनों वास्तु शैली है। शक संवत का प्रथम मास जो है ये आपका चैत्र होता है, चैत्र जो होता है। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो ये कालीकट कहलाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो ये
हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता इसकी मुख्य विशेषताएं थी। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये लोथल हो जाएगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता था, तो ये मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। नेक्स्ट है भगवान महावीर का जन्म बताना है, तो ये वैशाली हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, तो ये गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था, तो कनिष्क नहीं था, शिशुनाग, घनानंद और बिंदुसार था। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, तो ये मौर्य काल की है। हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था, तो अशोक ने किया था। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये विधि के साथ, विधि शास्त्र से जुड़ा है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, तो दिगंबर नहीं है। महायान, हीनयान, थेरवाद ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, ये चरक जाने जाते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 57 फीट है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है, तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। गुप्त वंश का बताना है अंतिम शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, मेगास्थनीज के बारे में बात हो रही है, तो ये राजदूत था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा धन्वंतरी प्रसिद्ध था। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मंतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था, तो ये आपका हो जाएगा चीन से किया था। आदि इतिहास और प्रागैतिहास में, ठीक है, आदि इतिहास और प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। तो आदि इतिहास जो है प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच की एक अवधि है। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये लुम्बिनी जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल में स्थित है। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो ये हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, हर्यक। नेक्स्ट देखेंगे राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, तो ये परमार से संबंधित है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिया था, तो आपका ये हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। निम्न में से विदेश यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करना है, तो इसमें हो जाएगा पहले फाहियान आया था, फिर वेनसांग और फिर थॉमस रो। 3 है इसका आंसर। निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी थे, तो ये आर्यभट्ट थे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो ये मनु ने किया था।
वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्धों का है। वेनसंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? तो ये आपका हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 18 दिन तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी नाम था, वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। वराहमिहिर कौन था? तो वराहमिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, तो ये तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला में। गंधार कला मिश्रण थी, तो ये मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की मिश्रण थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आर्यभट्ट क्या थे? एक महान खगोल शास्त्री थे। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो ये हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। अब देखते हैं, सिंधु स्थल दिया है और स्थान दिया है, तो इसको देखते हैं। लोथल जो है आपका गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, एक मिनट, हाँ, गुजरात में है। रोपड़ जो है आपका पंजाब में है। राखीगढ़ी हो गया, ठीक है, राखीगढ़ी आपका हो गया हरियाणा, और कालीबंगा हो गया राजस्थान। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2। निम्न में से कौन से कथन सही है बताना है। तो पहला है 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये सही है। आम्भी जो तक्षशिला का राजा था, इसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। और नहीं, तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है, 3 है इसका आंसर। केवल 1 और 2 सही है। सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। ब्रह्मचर्य आश्रम और आयु लिखा है, तो इसको देखते हैं। ब्रह्मचर्य जो होता था ये जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ जो होता था ये आपका हो जाएगा 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ जो होता था 50 से 75 वर्ष। और संन्यास जो होता है 75 से 100 वर्ष। तो इसका आंसर जो है 4 था। हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर है? तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी पे है। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी जरकसीज था, जरकसीज। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे, तो ये हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। अशोक जो है किस राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से संबंधित था? तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। आगे देखेंगे, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो ये आया था शुंग वंश, शुंग वंश। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? तो ये है पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलिंग युग से संबंधित है, अशोक संबंधित था। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को तो ये बोधि वृक्ष के नीचे। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की। भारत के नेपोलियन के नाम से किसके जाना जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल जो स्नानागार था, तो ये किस केंद्र में था? तो ये मोहनजोदड़ो में था। अजंता की चित्रकलाएं जो है किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकलाएं महाभारत के युद्ध से संबंधित हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो ये पार्श्वनाथ थे। निम्न में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोल युद्धों में से पहला
था, तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट थे। कथा सरित सागर के लेखक, तो ये सोमदेव, ठीक है, सोमदेव थे। महाराजधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक, तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कब, कहाँ हुआ था ना, तो एक कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में। निम्न में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे, तो ये संभवनाथ थे। निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है, तो ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, कर्कट व राजवंश का संबंध जो है निम्न में से किसके इतिहास से था, तो ये है ये करकोट वंश है, ठीक है, करकोट वंश ये है, तो ये जम्मू कश्मीर है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे। प्राचीन भारत में निष्क क्या था, तो यह स्वर्ण मुद्रा होता था। 4 बौद्ध संगीतिया का आयोजन दिया हुआ है, इन्हें काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जब हुई थी, ये आपका हो जाएगा राजगीर में हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन में हुआ था। तो चौथा है इसका आंसर, चौथा। कौटिल्य जो है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये सारनाथ हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में जो था लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो ये आपका हो जाएगा ऋषभदेव थे। आगे देखेंगे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। गौतम बुद्ध के ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो ये सारनाथ हो जाएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था, तो ये गुप्त वंश हो जाएगा। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये कपिल का योगदान है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया, तो ये कनिष्क है, कनिष्क। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा अशोक के साम्राज्य में बोल रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका नहीं था, ठीक है, श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी था, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका नाम था मेगास्थनीज की पुस्तक का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये एथेंस। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है, तो पुरंदर शब्द जो है इंद्र के लिए यूज हुआ है। निम्न में किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है कहाँ, लोथल जो है कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल था ये गुजरात में था। भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ हैं, भीमबेटका की गुफाएं ये आपका रायसेन में है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी ने ही किया था। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित थे, तो ये नागर शैली में निर्मित थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रशासन के प्रतीक हैं, ठीक है, प्रस्तर अभिलेख जो है प्रशासन के प्रतीक थे। जोते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो यह हो जाएगा सामंतवाद, सामंतवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे जो है निर्मित हैं, तो ये सेल खड़ी से निर्मित है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो ये सारनाथ से। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये मोहनजोदड़ो से हुए हैं। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ये गिरिवर्ज थी।
निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो ये हो जाएगा दधीचि नहीं है, बाकी मत्स्य, कूर्म, परशुराम है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लौह धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजराज प्रथम ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो ये आपका हो जाएगा भद्रबाहु। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये बोध गया में हुई थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये आपका हो जाएगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम था। नौ नालंदा बिहार जो महाविहार है किसके लिए विख्यात था? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव जो है किसने रखा था? मैडम HP ब्लावत्स्की ने रखा था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये प्राकृत है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये सूत्रा अलंकार की रचना की थी। सम्राट अशोक के शाहबाज घड़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा अरामाइक। शक संवत का जो प्रारंभ किया गया था तो ये कब हुआ था? शक संवत का 78 ईस्वी में। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई। द्रविड़ वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था? तो ये अलवार कहलाते थे। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो ये 1/6 भाग। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है इसमें? तो सबसे लास्ट में है अशोक का कलिंग विजय। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राज से पहले ही हो गया था, अशोक का राज पहले ही हो जाएगा, मेगास्थनी चंद्रगुप्त के समय हुआ था, तो सबसे बाद में क्या अशोक की जो कलिंग विजय है वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये आपका हो जाएगा कुशीनगर में। कुशीनगर में। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली थी? तो ये आपका हो जाएगा मगध। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो ये पार्श्वनाथ हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मलेच्छा। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 से 52 के मध्य हुआ था। निम्न में से कौन सी वस्तु 100 स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये सूती वस्त्र है। पॉटरी, बर्तन, गहने, ताम्र, शीशा ये सभी प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का किया जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये सकिंसा स्तंभ नाम है इसका। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करती है? तो ये हो जाएगा दिव्यावदान। नेक्स्ट देखेंगे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र हुआ है? तो 9 शासकों का जिक्र हुआ है इसमें। किसने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो ये कहा था किसने? RS शर्मा ने। ठीक है, RS शर्मा ने, दूसरा है इसका आंसर। भूमि अनुदान किन्हें दिया गया था जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो ये ब्राह्मण थे। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था तो ये कहाँ दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये बिंबिसार हो जाएगा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था।
नौ नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस था, तो ये पाली अनुसंधान के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो ये प्राकृत। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो ये धोलावीरा हो जाएगा। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है, तो ये उपयुक्त सारे प्रशासक, बौद्ध साधु और व्यापारी सब। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो आर्यों का मूल निवास जो है एशिया माइनर में था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है, तो यह आपका हो जाएगा प्रजापति को। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, ब्रह्मदेव कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो ये सारनाथ से। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और शास्त्र के प्राध्यापक थे, तो किस जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका तक्षशिला में थे। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। चलिए, तो इस तरह आपका एंशिएंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो अब देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है इसमें, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं, तो ये रजमनामा कहलाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कनक वृंदावन नहीं है। हवा महल, जयगढ़ फोर्ट और जोधाबाई पैलेस ये सभी है। तारिक मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी जो है, इनमें से किसके शासन काल में था, तो ये सैयद के शासन काल में। नेक्स्ट देखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इनमें से कोई नहीं, नसीरुद्दीन था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, ये जयपुर में स्थापित की गई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो इनमें से किस मुगल शासक का, तो ये हो जाएगा तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल की है, तो शिवाजी। ठीक है, शिवाजी हो जाएगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। रामानुजाचार्य जो है संबंधित है किससे, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो हैं किस वर्ग के थे, तो ये तुर्क थे। फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था, तो ये अकबर ने बनाया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो ये है बुलंद दरवाजा। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था, तो शेर शाह सूरी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो किसने चलाया था, तो ये रामानंद ने चलाया था, रामानंद ने। इनमें से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो ये हो जाएगा बीरबल ने किया था, बीरबल ने। हनूर दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था, तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आगे देखेंगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी ये फारसी थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। निम्न में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो ये आपका हो जाएगा किसने किया था, अरबों ने किया था। अकबर के शासन में
राजा टोडरमल जो था ये क्या कौन थे, तो ये वित्तीय सलाहकार थे, वित्तीय सलाहकार। सही कालक्रम में इसको लगाना है, सही कालक्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले कबीर, फिर नानक हुए, फिर चैतन्य और फिर तुलसीदास आएंगे। तो पहला ही इसका आंसर है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किस लिए, तो ये भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, यह किसकी विजय का तो प्रतीक था, तो ये गुजरात विजय का प्रतीक था, गुजरात विजय। बीबी का मकबरा ये कहाँ है, बीबी का जो मकबरा है किससे संबंधित है, औरंगजेब की पत्नी का है। निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, तो ये बीजापुर थोड़ा बाहर था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को कौन ले गया था, तो ये नादिर शाह ले गया था। निम्न में से किस शासक के ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था, तो ये शेर शाह सूरी ने कराया था। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, तो ये रामराज के पराजय से समाप्त हो गया। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान ने की थी धारण, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श। चौसा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह, हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो ये शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ, तो ये 1526 में हुआ था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था, तो ये अकबर ने किया था, अकबर ने। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो ये 9 रत्न थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने पर्शियन जो है कहाँ सीखा था, तो इनकी अम्बाला में, अम्बाला में। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा शाहजहां। हमीदा बानो बेगम जो है ये सम्राट अकबर की माँ थी। शेरशाह के बचपन का नाम जो था फरीद था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं था, इनकी माता का नाम गुजरी था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये औरंगजेब ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा निम्न में से कहाँ है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था, महाभारत का अनुवाद था। वह मुगल साम्राज्य जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है, तो ये कौन था, औरंगजेब था। सूफी जाने जाते हैं, तो सूफी जो है मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे, तो ये चूड़ामन के नेतृत्व में। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन बनी थी, तो ये रजिया सुल्तान बनी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये 1320 में किया था। मंगोलों के वंशज मुगल जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाहजहां ने बनवाया था, तो किस मशहूर शहंशाह ने बनवाया था, ठीक है। देखिए ये शहंशाह ने नहीं बनवाया था, हमें ये हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है किस पुस्तक में किया गया है, तो ये दशम ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था, तो ये इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा। मोहम्मद गवान और साथ ही क्या है बहमनी, मोहम्मद गवान बहमनी जो है के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, तो ये गुरु अंगद देव ने किया था।
निम्न में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये समकालीन था। खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में बाजार नियंत्रण जो करने वाला पहला मुस्लिम शासक ये था अलाउद्दीन खिलजी। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब जो है ये जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी होता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो ये शेर शाह सूरी सल्तनत से संबंधित नहीं है। बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश संबंधित है। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो ये बुद्धिमानी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो ये महमूद गजनवी ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अलबरूनी जो है किसका दरबारी कवि था? अलबरूनी जो है गजनबी का कवि था। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो ये 1922 में किया था। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो तारीख़ फिरोज शाही में संग्रहित है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? तो 1211 में बना था। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन ने तो ये 1297 में विजय प्राप्त किया था। पानीपत की पहली लड़ाई ठीक है 1526 में हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में हुआ था। आराम शाह का शासनकाल कब से कब माना जाता है? आराम शाह का 1210 से 1211 के बीच माना जाता है। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा बनवाया था। किसने? तो ये कहाँ? दिल्ली में बनवाया था। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया? शिवाजी को तो ये दादा कोंडदेव ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, तो ये 10वें गुरु थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये औरंगाबाद अहमदनगर में ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई है ये आपका हो जाएगा अहमदनगर में। निम्नलिखित मिलान करना है, इतिहासकार उसके निवास से संबंधित है। तो इसको देखते हैं। अब्दुल रज्जाक जो है इतिहासकार और देश से संबंधित है। अब्दुल रज्जाक जो है समरकंद से संबंधित है। इब्न बतूता भी मोरक्को से। मार्को पोलो जो है ये आपका हो जाएगा इटली से। और पीटर मुंडी इंग्लैंड से संबंधित था। तो 4 था इसका आंसर, सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था? तो ये नवाब शुजाउद्दौला ने किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनवाया था तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे देखेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, बार बार क्वेश्चन, सासाराम में है। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक राणा प्रताप था। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो ये अकबर के अनुरोध पर लिखा था। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ी गई थी। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देव राय प्रथम के। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। तो यहाँ देखिए ये मोरक्को का था, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और इसने रेहला लिखा था। सारे कथन सही है, इसके 4 आंसर ठीक है, सारे कथन सही है। निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान मुल्क
की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा सादत खान को दी गई थी। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह या कुल की जो अवधारणा थी किस पर आधारित थी? तो ये धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा किया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव से संबंधित थे। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन के बारे में। प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक बाबर था। मुगल काल में कश्मीर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो ये हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने कराया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। सल्तनत काल में दीवाने इंसा किस विभाग का? तो ये पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था दीवाने इंसा। मुगल काल में जिस भूमि का स्वामी सीधे सुल्तान का होता था उसे कहा जाता था, उसे खालिस कहा जाता था। मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? कौन? मंसूर। तो ये जहांगीर के समय रहता था। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1398 में। किस शासक को अभिनव भारताचार कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जो है ये किसे कहते हैं? जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी कवि? तो ये आपका हो जाएगा फारसी जो कवि बोल दी, अच्छा सॉरी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी, दरबारी जो भाषा होती है ये फारसी थी। आगे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो ये 1708 में हुआ था। चौथ और सरदेश मुखी संबंध जो है किस शासक से ये संबंधित था? शिवाजी से संबंधित था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार? तो ये अंगद ने किया था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। सूची 1 को 2 से मिलाना। इमारत और क्या दिया हुआ? इमारत और निर्माता दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। अलाई दरवाज़ा जो है किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगरा का किला हो जाएगा अकबर। और इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ये नूरजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, 2। चलिए आगे देखेंगे। सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, पटना में। जहाँ आरा जो है ये द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है? तो ये मुनीस अल अरबाव है। निम्न में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो है जरीब, ये नहीं है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज जो विभाग होता था ये सैन्य विभाग होता था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा नागलपुरम। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये हो जाएगा शाहजहाँ के समय में। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये 7 हो जाएगा आंसर। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो ये शेर शाह सूरी ने। आलमगीरनामा को किसने लिखा था? आलमगीरनामा मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम ने लिखा था। किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा बलबन ने किया था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का तो ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1756 में सिराजुद्दौला, ठीक है, किसके बाद नवाब बना था?
तो ये अलवर्दी खान के बाद। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के लिए तो राज्य के द्वारा वहन किया जाता था। आईने अकबरी जो है किसने लिखा था? आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय। समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। तो ये किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जमात खाना मस्जिद, ये सही नहीं है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कुतुब मीनार इल्तुतमिश और हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम जो है क्या अर्थ है? अमरम मतलब सैनिकों को अनुदान जो दिया जाता था, अमरम शब्द का अर्थ। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो ये मोरक्को का था। तो ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, तो अब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो ये जापान हो जाएगा। कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये थाईलैंड है। कार्ल मार्क्स थे, एक जर्मन चिंतक थे, जर्मन चिंतक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता था। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ये रियाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। तौराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदी का है। फिनलैंड की संसद कहलाती है तो संसद, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? संसद ही कहलाती है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है तो ये गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है तो ये सोने का शेर है। स्वत गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत दिया था तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। बांग्लादेश का सृजन हुआ है तो ये 1971 में। 1789 की जो फ्रेंच क्रांति हुई है इसमें योद्धा कौन था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट था। जापान की क्रांति को क्या कहते हैं? येन कहा जाता है। 100 साल की लड़ाई 100 ईयर वार एक युद्ध श्रृंखला है तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की ये है। ठीक है। इजराइल की संसद जो है किस नाम से जानी जाती है? इजराइल की संसद नीसेट नाम से। इनमें से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटाना को कहा जाता है। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। बाकी सबका है बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी तो ये सिरिमाओ भंडार नायके। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो ये हो जाएगा जेंट अवेस्ता, ये पारसी किताब है। म्यांमार की जो राजधानी है तो ये हो जाएगा आपका नेपिदा। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे। और पेरू की राजधानी क्विटो है। जापान की मुद्रा येन है। फिजी की राजधानी सुआ है। ये सब ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन भी इसमें है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है बताना है? तो ये गलत था। मिस्र काहिरा, केन्या का नैरोबी, सूडान का खार्तूम हो जाएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? वर्मा की बात हो रही है
तो ये 1935 में अलग हुआ था। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरी की गई थी, तो ये हो जाएगा 1950 में। अबाकास की खोज कब हुई थी, तो ये सांग सभ्यता काल में हुआ है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, फ्रांस ने किया था। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। रियाल मुद्रा किस देश की है, तो ये सऊदी अरब। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। मोरक्को की राजधानी जो है ये आपका रबात हो जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, तो ये ब्रिटेन की है। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की जो मुद्रा है कि इसमें से भूटान की मुद्रा कोई नहीं है, न्यूल्ट्रम है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। गौल देश का नया नाम है, तो फ्रांस। ओमान की राजधानी मस्कट है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो ये नेपाल है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। किस घटना को द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ये स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो सफ्रागेट्स मूवमेंट है किस देश में चलाया गया था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रॉबस्पियर। ठीक है, आतंक का राज। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, तो ये चीन हो जाएगा। जापान, जर्मनी, इटली था। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। लोगों के लिए, लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही की ये परिभाषा जो है कितने दिया था, तो ये किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, टॉमस जेफरसन ने। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, तो इसमें हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तीसरा है इसका आंसर। इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो इटली था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, तो ये धुरी राष्ट्र कहलाता था। समुराई योद्धा वर्ग है, तो ये जापान में है। 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो इसमें हो जाएगा सामान्य बुद्धि। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बताना है, तो ये रैंड है। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है, तो ये कानून में समानता। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है कब आई थी, परमाणु आपदा जो है ये आपका 6 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। तो किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। इनमें से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, तो ये बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो ये रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो ये राज्य में निवास करती है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है भ्रष्टाचार। ठीक है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक हैं मॉन्टेस्क्यू। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जन्म अरस्तू को। इंग्लैंड की राजनीति महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है, तो ये तो देखिए क्या है पूछा है ना, तो ये करेंट के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। नेपाल का पहला संविधान बना था 1948 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ है 1991 में। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है, मैरियट ने। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है, ये कहा था लास्की ने।
लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, तो ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख पहुंची थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो ये 1870 में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? अलेक्जेंड्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किया था? तो ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। माइन कैफ किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किया था? तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किया था 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा किस वर्ष हुआ था? 1453 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। फ्रांस की क्रांति किस हुई है? तो ये 1789 में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये हो जाएगा रूसो ने कहा था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी? तो ये पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1914 में। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हो जाएगा हिरोशिमा पे। हिटलर का जन्म हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद। फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित हैं? तो ये क्यूबा से संबंधित थे, तब का था। मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? तो ये यूगोस्लाविया का। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ का। कूटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों का शुरुआत जो है किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो ये रूस रहा। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। बराक ओबामा किस दल से संबंधित थे? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। यूरोपीय संघ की स्थापना तो 94 में हुई, 1994 में। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किसकी नारा है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है, ये रूसो का कथन है। आगे देखते हैं। लास्की किस देश का राजनीतिक चिंतन था? तो ये इंग्लैंड का था। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। तो ये कहा था किसने? लास्की ने कहा था। किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? थ्रेसिमेकस ने किया था, थ्रेसिमेकस ने। राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है राजनीतिक शास्त्र का जनक। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। किसने कहा था? बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो ये ब्राइस ने कहा था। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? फाइनर ने कहा था। नेक्स्ट है, किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? इंग्लैंड है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? माल्थस ने किया था। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है किस देश में? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765 में। निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये हो जाएगा सामंतवाद।
यह किसने कहा था? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो ये अरस्तु ने कहा था। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को कहा जाता है। लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था, हॉब्स ने कहा था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत जो हुई थी, ये हो जाएगा आपका अफीम युद्ध। ठीक है, ब्रिटेन द्वारा चीनी विजयी की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध में। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया धर्म से। इनमें से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? नाटो है। निम्न में से कौन यूनानी कवि था? तो ये होमर जो था यूनानी कवि था। इनमें से बहुलवादी, तो बहुलवादी जो है लिंडसे मेटलैंड थे। निम्न में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो ये रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। इनमें से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशियन प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो ये डच। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड 1961 में। कतर की मुद्रा है रियाल। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? तो ये आपका हो जाएगा जापान। येन मुद्रा कहाँ की है? जापान की है। चीन के शासक कुबलय खान के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? तो ये हो जाएगा मार्को पोलो ने किया था। कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ है 1453 में। अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? तो ये स्पेन का था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। बोस्टन टी पार्टी जो है चाय पार्टी की घटना जब हुई थी, तो ये हुई है 1773 में। मैं ही राज हूँ, ये किसका कथन है? ये कथन है लुई 16वें का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? तो ये फ्रांस की राजक्रांति से है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 14 जुलाई को। वाइमर संविधान का संबंध है जर्मनी से। अल्सास लॉरेन क्षेत्र जो किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो ये है जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। जापान की मुद्रा येन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये बुल्गारिया हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर जापान में स्थित है। पशुपतिनाथ है धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू में। अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 में शुरू हुआ था। निम्न में कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये नेल्सन मंडेला। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? जर्मनी में। लेनिन का उत्तराधिकारी ये था स्टालिन। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? फ्रांस की क्रांति ने दिया है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये वाशिंगटन थे। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा रूस में हुआ था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के जूनियर के द्वारा। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो अडोल्फ हिटलर ने
किया था। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? वर्साय। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये अमेरिका हो जाएगा। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? जन संघर्ष। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? वाटरलू। वाटरलू। कीव जो है कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन नहीं था, जापान, इटली, जर्मनी था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था तो ये ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल ने। इनमें से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत हुआ था? तो ये इनमें से बताना है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें 3 हो जाएगा, सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो एक कार्ल मार्क्स कहता था। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो ये 1801 में मिलाया गया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपके वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी कंप्लीट हो गया आपका यहाँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।